अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जी, आज का हमारा टॉपिक है कि हम क्विक बुक्स में कैश सेल को कैसे रिकॉर्ड करेंगे और कैश जो हमें कस्टमर हमें कैश देता है उसको अपने कैश इन हैंड के लेजर में किस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इसके लिए चलें अपनी वीडियो बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। जैसे आप क्विक बुक्स ओपन करते हैं, आपके सामने एक होम पेज का ये विंडो नज़र आती है। यहाँ पे होम पेज ये आप लिखा देख भी सकते हैं। इसके अंदर एक कस्टमर का टैब है। कस्टमर के टैब के अंदर आता है कैश सेल रिसीट। हमने कैश सेल रिसीट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो एक विंडो पॉपअप होगी जो इसके सामने लिखा हुआ है सेल रिसीट। इसमें सबसे पहले कॉलम आप देख रहे हैं कस्टमर का। हम यहाँ पे कोई कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्ज करें हमने यहाँ पे कस्टमर पहले से लिखे हुए हैं, जिसमें से एक कस्टमर है जावेद ब्रदर्स को हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद हमने कैश के टैब को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप देखें यहाँ पे कैश का टैब भी है, चेक भी है, क्रेडिट डेबिट ई चेक का मोड है। अब जिस भी आप टैब को क्लिक करेंगे हम उसी मोड के अंदर रहते हुए काम कर सकते हैं। अब हमने कैश का टैब सेलेक्ट किया है, देखें उसका कलर भी ग्रीन हो चुका है। अब हम कैश के मोड के अंदर मौजूद है। उसके बाद हम आइटम पे आएंगे। हम यहाँ पे कोई आइटम सेल कर देते हैं। फर्स्ट करें हम कंक्रीट ले लेते हैं। ये कंक्रीट ड्रॉप डाउन बॉक्स पे से सिलेक्ट हो गया। हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कंक्रीट सोल्ड। हम यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लिख लेते हैं 100। रेट ऑलरेडी इसमें डिसाइड है। अब देखें ये नीचे इसने जीएसटी भी काट दिया 17%। अब कस्टमर मैसेज के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं थैंक यू फॉर योर बिजनेसेस, और ये टैक्सेबल हमारी सेल है। अब यहाँ पे इसको हम सेव कर देते हैं। अब जैसे सेव करेंगे तो हम इसको सेव पे क्लिक करते हैं। अब हमारी कैश सेल रिकॉर्ड हो चुकी है। अब होना तो ये चाहिए कि जैसे हम कैश सेल रिकॉर्ड करें तो ये इसका जो कैश है ये हमारे कैश इन हैंड के लेजर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब आए हम क्विकली कैश इन हैंड का लेजर रिव्यू करते हैं। कंट्रोल ए चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए, और यहाँ पे कैश इन हैंड की ये कोड लिखा हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कंट्रोल क्यू दबाएं। अब देखिए जैसे आपने कंट्रोल क्यू दबाने के बाद कैश इन हैंड की रिपोर्ट को कॉल की तो यहाँ पे 40,000 की अमाउंट अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई। इसका मतलब है जो कस्टमर ने हमें कैश दिया था वो कैश अभी तक हमारा अनडिपॉजिटेड फंड्स के अंदर पड़ा हुआ है। हम इस रिपोर्ट में से बाहर आएंगे और यहाँ पे एक दूसरा टैब है रिकॉर्ड डिपॉजिट्स। जैसे हम रिकॉर्ड डिपॉजिट्स पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो पॉपअप होगी। यहाँ पे देखें वो बता रहा है कि आपका 10 मई 2024 को 46,800 का कैश आया था। आप इसको जैसे क्लिक करेंगे तो एक टिक का निशान आ जाएगा। इस टिक के निशान के साथ ही हमने ओके कर देना। जैसे ओके करेंगे तो एक नई विंडो पॉपअप होगी। इसके अंदर नई विंडो ओपन होगी। अब आपने बताना है कि ये कैश आपका किस अकाउंट में जाना चाहिए, आया कि बैंक में जाना चाहिए या कैश में जाना चाहिए। अगर आपने को कस्टमर ने आपको कैश दिया है तो कैश गोज़ टू कैश इन हैंड। हम यहाँ पे कैश गोज़ टू कैश इन हैंड करेंगे। यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 46,800, और यहाँ पे लिखेंगे कैश बैक मेमो में लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। गुड। अब हम इसको सेव एंड क्लोज करते हैं। अब हम अपना दोबारा चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जाते हैं और कैश इन हैंड की रिपोर्ट को दोबारा कॉल करते हैं। इसको कॉल करने के लिए कंट्रोल क्यू का ऑप्शन होती है, ये देखिएगा। जैसे आपने अब मेक डिपॉजिट्स में जाके इसको ओके किया, इसको डिपॉजिट करवाया, तो वो 46,800 हमारा कैश इन हैंड के लेजर में डिपॉजिट हो गया। ओके। अब इसको को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर आते हैं। रिपोर्ट के अंदर आके सेल्स, और सेल्स के अंदर आते हैं और सेल्स बाय कस्टमर डिटेल, इसके ऊपर क्लिक किया। अब ये हमारी सेल्स आप देख रहे होंगे। फवाद सन्स को हमने ये सेल किया, हिशाम को सेल किया, जमील को सेल किया, जवेद ब्रदर को सेल किया। जैसे हम फवाद के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम दोबारा सेल रसीद के ऑप्शन के अंदर दोबारा उसी विंडो के अंदर वापस आ जाते हैं जहाँ से हमने सेल रिसीट की थी। अब इसके अंदर एक कॉलम है ट्रांजैक्शन जनरल। जैसे हम ट्रांजैक्शन जनरल के ऊपर जाते हैं तो एक वो हमें ना इसकी पूरी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री बता देता है कि फवाद हसन को हमने 1 नंबर इनवाइस के तहत जब हमने 1 लाख रुपया वसूल किया था उसकी मुकम्मल डिटेल ही हमें शो करता है। मुख्तलिफ विंडोज़ में जाने की बजाय हम इसकी ट्रांजैक्शन जनरल के लिए पूरी हिस्ट्री चेक कर सकती हैं। ये देखिए 7,600 रुपये की हमने सेल्स की, 52,500 रुपये की सेल की और 40,000 की सेल की। ये 7,600, 52,500 एंड 40,000 इक्वल टू 100। ओके। इसके बाद हमने 5,600 रुपये की हमने इन्वेंट्री आउट की और 5,600 की हमने कॉस्ट ऑफ सेल बुक की, और ये
47,500 की हमने इन्वेंट्री आउट की वैल्यूएशन में, 47,500 की हमने कॉस्ट ऑफ सेल बुक की। 30,000 इसी कॉन्टेक्स्ट में आएगा। यहाँ पे जिस चीज़ जो सा सेल रेट हमने जिस भी आइटम को के लिए डिज़ाइन किया वो यहाँ पे अपीयर कर देता है। ये फवाद हसन की एक पूरी उसकी जर्नल की हिस्ट्री है कि हमने कौन सी प्रोडक्ट को किस रेट पे सेल किया, उसकी उसकी कॉस्ट ऑफ सेल क्या थी। यहाँ हम किसी एक भी पार्टी का इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।